ये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् भीतिर्नास्ति भुजङ्गपुङ्गवविशात् प्रीतिर्न चन्द्रामृतात् न शौचं हि कपालदामलुलनात् शौचं न गङ्गाजलात् नोद्वेगश्चितिभस्मनो न च सुखं गौरीस्तना लिंगनात् दुर्गा मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत। आजकल आषाढ़ का महीना चलता है और आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष आज चतुर्दशी तिथि है। एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, बहुत आवश्यक, कि आजकल हम लोग जानते हैं कि 2 नवरात्र होते हैं। जो लोग साधक हैं, अपने जीवन को साधना में बिताना चाहते हैं, उनको देश काल वस्तु परिस्थिति इनका ध्यान रखना होता है। किस देश में हैं, किस काल में हैं, कौन सी वस्तु हमारे पास है और क्या परिस्थितियां हैं हमारी, इन सब को जानकारी में रखते हुए और हमें अपने जीवन का एक एक क्षण सार्थक करना है, सफल करना है। तो आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि आज शिवरात्रि है, मास शिवरात्रि। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि का मतलब है शिव माने कल्याण की रात्रि। और अमावस्या के बाद में जो ये परसों से जो प्रारंभ होगा, इसको भी हम लोग गुप्त नवरात्र कहते हैं। जैसे नवरात्रे होते हैं ना, परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। 9 दिन के लिए ये वो 2 नवरात्र नहीं हैं, उनसे अलग हैं। जो 2 नवरात्र हमारे होते हैं, एक तो चैत्र के महीने में होते हैं, एक कुआर के महीने में होते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में भी नवरात्र होते हैं। जिनको अपने जीवन में कुछ साधना करनी होती है, वो इन नवरात्र में भी ध्यान करते हैं। मैंने अभी कहा कि आज शिवरात्रि है, तो थोड़ा सा भगवान शंकर की शक्ति हैं माता जी। शंकर को हम लोग शिव कहते हैं।
शिव में, शिव शब्द में से अगर ई हटा दें, जो श के साथ ई लगा है, तो आप बताइए, उसको जरा पढ़िए, क्या होगा? शव। और शव का मीनिंग आप जानते हैं क्या है? शव मीन्स, जोर से बोलो। शव मीन्स डेड। शव मीन्स मुर्दा, मरा हुआ। अब देखो, केवल एक मात्रा लगने से ही शिव हो गए, और एक मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? वो शव हो गया। शव, शिव में से ई हटा दो तो शव हो गया। ई क्या है? ई फॉर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। यदि शक्ति है तो वो शिव हैं, और ई हटते ही, शक्ति के हटते ही वो शव हैं, वो डेड हैं, मुर्दा हैं। तो हमारे जीवन में भी जब जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, तभी हम लोग जीवित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो माता जी की कृपा हमारे ऊपर कितनी है कि हम, हमारे भीतर प्राण लेने की शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, वो शक्ति है तभी तो। देखने की शक्ति, सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, तो शक्ति है ना। बोले अब मुझ में देखने की शक्ति नहीं है, तो माता के बिना हमारा जीवन चलता है क्या? इसलिए हम लोग एक छोटी सी बात कह करके मैं जल्दी से अपनी वाणी को विश्राम दूं। आवश्यक शिवरात्रि है आज, मास शिवरात्रि हमारे काशी आदि बड़े बड़े स्थानों पर प्रयोग करते हैं लोग। मैंने कहा था देश, काल, वस्तु। कौन से देश में हम? देश माने स्थान, देश माने कनाडा देश, वो भी देश है, लेकिन स्थान, किस स्थान में हम बैठे हैं, और कौन सा समय है, काल है, क्या वस्तु हमारे पास है, क्या परिस्थितियां हमारी हैं। हम लोग कहते हैं ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो ऐसा नहीं है, तो वैसा नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए, परिस्थितियां। लेकिन सारी परिस्थितियां जीवन में कभी अनुकूल नहीं होंगी। हमें उन्हीं परिस्थितियों से काम चलाना होगा। हमारे पास जैसे लोग हैं, जैसा शरीर है, भगवान, मेरा शरीर ऐसा होता तो मैं बहुत भजन करता, लेकिन जैसा है वैसे ही करना होगा। हम लोगों ने कथा सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि पहले गांव में, देहात में एक वो होती थी, एक कुआं होता था, जिसमें प्राय करके राजस्थान में तो, या उत्तर प्रदेश में भी मैंने कई जगह देखा, ऊंट जोड़ देते थे, और ऊंट को वो चक्कर लगाता था, उसमें ऐसे बाल्टियों की एक माला होती थी, और वो फिर वो चलता रहता था, और वो फिर पानी लेकर के आते थे, तो खेतों की सिंचाई होती थी, जहां बिजली नहीं होती थी, रहट बोलते थे उसको। लेकिन जो ऊंट था वो उसको क्या करते थे, आंखें बंद कर देते थे उसकी, ऐसे करके, ऐसा करते हैं आज भी कई गांव में, बहुत जगह हमने देखा। उसके लिए पहले पहले जो नया नया ऊंट होता था उसको उसमें जोड़ते थे, तो वो बंद हो, रुक जाता था। तो उसने उसको, एक व्यक्ति आया, उसने अपने घोड़ों को पानी पिलाना था, तो घोड़ों को पानी पिलाते समय वो खड़ खड़ की आवाज, बाल्टी, जो लोहे की बाल्टियां, टीन की बाल्टी, खड़ खड़ की आवाज होती थी। उसने उस किसान से, रहट वाले से कहा कि भाई ऐसा करो, ये थोड़ी रहट जरा बंद करो। बोले क्यों? बोले हमारे घोड़े पानी नहीं पीते। उसने कहा ठीक है, आपको घोड़ों को पानी पिलाना है। तो रहट तो छोटी होती है, उसमें थोड़ा सा पानी होता है, बाल्टियों में पानी आकर गिरता है, और छोटी सी नाली होती है, उसमें पानी कोई टिकने की जगह होगी, तो फिर तो थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि पानी थोड़ा पानी है, उसको जाना भी है, खेत तक पहुंचाना है, किसी तरह सिंचाई करनी होती है। तो पानी आता है, उसी में घोड़ों को पीना है।
लेकिन वो खटखट की आवाज़ होती है। उसने कहा कि भाई ये आवाज़ ये बंद करो रहट, तो हमारे घोड़े पानी पिए। कि ठीक है। उसने बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो पानी आना बंद हो गया। उसने कहा चलाओ। चलाया तो फिर खटखट की आवाज़ होने लगी। बोले फिर घोड़े पानी नहीं पीते। उस किसान ने कहा देख भाई, तू अपने घोड़ों को समझा ले, ये खटखट में ही पानी पिलाना होगा। ये खटखट बंद हो जाएगी तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। तो ये संसार में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कहीं ना कहीं खटपट चलती ही रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है। और इसी खटपट में हमको झटपट अपना काम करना है। काम माने हमारे जीवन का उद्देश्य भगवती की कृपा प्राप्त करना, मैं आत्मा हूं ऐसा शुद्ध ज्ञान करना, बुराइयों से, पापों से, संसार की वासना से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करना, छुड़ाना, ये हमें अपने जीवन में जल्दी से करना होगा। और एक बात, कई बार हम लोग कहते हैं भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कई लोगों को पूछो, बोले हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे अभी याद आया, आपने भगवान शंकर का स्मरण किया है, शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। हमारे गुरुजी थे स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, उनका मैंने एक श्लोक आपको सुनाता हूं। उन्होंने सुनाया कि देखो जी, आप स्वस्थ हैं कि नहीं? बोले हम हेल्दी, हेल्दी बोलते हैं ना, हेल्दी। अभी आप सुन रहे थे 2-3 दिन पहले कि आप हेल्दी वेल्दी हो जाओ। हेल्दी क्या है? हेल्दी माने स्वस्थ। स्वस्थ संस्कृत का शब्द है। स्वस्थ का मतलब मीनिंग होता है स्व माने आत्मा, और स्थ माने स्थित होना, अपने में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, इसी को स्वस्थ कहते हैं। एक शब्द कई बार लोग बोलते हैं, पंजाबादी में भी मैंने देखा, हम तो बड़े परेशान हैं। परेशान। एक महात्मा हंसने लगे, बोले बेटा परेशान क्यों हो? बोले क्या करें, हम परेशान हैं। बोले हम जानते। क्यों परेशान हो? बोले हम नहीं जानते। ये समस्या है तो वो समस्या है। बोले और कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है। बोले क्या है? तुम परेशान हो माने शान से परे हो, इसीलिए परेशान हो। शान से परे नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शान क्या है? मैं आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उसका अंश हूं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान विश्वास दिलाते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरा है, लेकिन हम कहते हैं हम भगवान के थोड़ी है, हम तो परिवार के हैं, संसार के हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करूं, आप स्वस्थ रहें। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो भोले बाबा स्वस्थ हैं। शंकर भगवान को देखो, शंकर भगवान स्वस्थ हैं। संस्कृत में लिखा स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्मिन आत्मनि तिष्ठति। जो अपने में रहते हैं वही स्वस्थ होते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। अब देखो जरा सुन लीजिए, शंकर भगवान स्वस्थ हैं? बोले हाँ। अरे भाई, फागुन के महीने में, माघ के महीने में, कोई भी समय हो, आप आएंगे शिव जी को, खट से लोटा उठाएंगे, ठंडा ठंडा पानी चढ़ा देंगे शिव जी को। और कहीं हम और आप बैठ जाएं और हमारे सिर पर कोई ठंडा ठंडा पानी डाले तो जुकाम हो जाएगा कि नहीं? शिव जी को कभी पूछा आपने कि आपको जुकाम तो नहीं हुआ? लेकिन शिव जी वैसे तो स्वस्थ हैं। और अगर शिव जी की कहीं मूर्ति आप देखते हैं तो वो भी खूब स्वस्थ, माने शरीर अच्छा मोटा ताजा होता है, कोई कमजोर नहीं होते हमारे जैसे। शिव जी बहुत अच्छे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ शास्त्रीय पक्ष है। स्वास्थ्य किसको कहते हैं वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। फिर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा पाठ करेंगे, माता जी की आरती जिस श्रद्धा से भाव से करेंगे, बड़े प्रेम से। तो भगवान शंकर स्वस्थ हैं। तो कैसे स्वस्थ हैं? एक और स्वास्थ्य का लक्षण, हम कभी इधर हो जाते हैं तो कभी इधर हो जाते हैं। इधर उधर होने का मतलब, कभी किसी से प्रेम ज्यादा हो जाता है तो कभी किसी से लड़ाई ज्यादा हो जाती है, ये हम लोगों का होता है। तो ये स्वास्थ्य नहीं है। कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कभी कोई चीज बहुत बुरी लगती है, ये स्वास्थ्य नहीं है। भोले बाबा को देखो तो भोले